दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में जैसे कि हम सारे टैब तफसील से पढ़ चुके हैं, आज हम रिव्यू टैब पढ़ेंगे। रिव्यू टैब भी होम और इंसर्ट टैब की तरह एक बहुत ज़बरदस्त टैब है। इसमें हम डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करते हैं, यानी उसमें कोई ग्रामर या गलतियाँ वो ठीक करते हैं, क्योंकि हमारी दरअसल बाज़ दफ़ा इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि हमारी नहीं है, ख़ास तौर पे जो उर्दू स्पीकर हैं, तो उसके लिए ग्रामेटिकल एरर वगैरह ठीक करने के लिए हम रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। रिव्यू टैब हर किस्म के ग्रामर एरर, स्पेलिंग की चेकिंग और फाइनल डॉक्यूमेंट की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। और रिव्यू टैब डॉक्यूमेंट को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिव्यू टैब की मदद से हम डॉक्यूमेंट में किसी ख़ास पैराग्राफ या वर्ड की वजाहत यानी कमेंट कर सकते हैं। रिव्यू टैब की मदद से एक लफ्ज़ के कई मुतबादिल वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जा सकते हैं, यानी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेशन जो है वो आसानी के साथ की जा सकती है। रिव्यू टैब की मदद से डॉक्यूमेंट को महफूज किया जा सकता है, यानी पासवर्ड लगाया जा सकता है ताकि उसमें कोई गैर मुतल्लका बंदा उसमें कोई गैर ज़रूरी तब्दीलियाँ ना कर सके। तो आइए बाकी टैब की तरह रिव्यू टैब की हर एक कमांड को तफसील से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं रिव्यू टैब में हूँ, मेरे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन है। मैं इसी का ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। जब फाइल ओपन कर लें और ग्रामर और स्पेलिंग पे क्लिक कर दें तो देखिए इसने पहला कौन सा सजेस्ट किया हमें कि ये जो वर्ड है इसके ये दो मुतबादिल वर्ड हैं मेरे पास, क्या आपने ये ठीक लिखा है? तो अगर तो हम इसमें से देख लेंगे सजेशन में से, अगर तो ये ठीक हैं तो हम इसको चेंज कर देंगे, नहीं तो अगर यही हमारा ठीक है तो हम राइट क्लिक करके इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कहीं जब भी मैं ये वर्ड लिखूंगा तो दोबारा इसका एरर नहीं आएगा। तो आपने ऐड टू डिक्शनरी करने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि जो सही वर्ड हो, जिसका आपको 100% यकीन हो, एक तो उसको ऐड कर। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि जब आप फ़र्ज़ करो मैं इस पीसी पे जब ये फ़ाइल ओपन करके बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दूँगा, तो जब यही फाइल मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे चूँकि मैंने इस वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी नहीं किया तो ये दोबारा वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ग्रामेटिकली एरर जो भी आते हैं इसमें दो तरह की ज़्यादातर लाइनें लगती हैं। एक तो ये आ गया कि रेड लाइन उस सूरत में आती है कि जब ये स्पेलिंग है वो गलत हो, और अगर किसी में जो ब्लू लाइन है वो आ जाए तो वो आमतौर पर ग्रामेटिकली एरर होते हैं या उसमें स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा आ चुकी होती है। तो ये दोनों वर्ड जो है मैं इनको फ़र्ज़ करें चेंज नहीं करना चाहता तो मैं इनको इग्नोर वंस कर दूंगा। ये यहाँ से चला गया तो ये आ गया इम्मा बाई जिना। देखता हूँ कि इसके हमें सजेशन कौन सी दी है, तो ये देखें EMIBAI, ये ऑलरेडी ऊपर आ रहा है वर्ड असल हमारा और नीचे इसकी सजेशन है। तो अगर तो ये ठीक है तो हम इसको इग्नोर वंस कर सकते हैं या इग्नोर ऑल कर दें। ये रतन बाई पे चला गया। रतन बाई अगर तो ठीक है, वरना रताना तो ज़ाहिर नहीं है, रतन बाई है, तो मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ ताकि आइंदा ये जब भी मैं लिखूँ तो इसका एरर ना आए। तो ये दो चीज़ें थी कि जब रेड लाइन आए, ये जो एक एरो सा बना हुआ है साइन वेव की तरह, एक लहरदार लहर, इसका मतलब अगर ये रेड हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है। एक दूसरी फाइल मेरे पास ओपन है, मैं इसके ग्रामर और स्पेलिंग चेक करता हूँ। तो उसने पहला में बताया कि ये मैथ्स, यस ये मैथ आ रहा है, तो कहता है कि इसको आपने इस तरह लिखना है। तो मैं आई थिंक यही ठीक लिखा है, मैं इसको चेंज कर देता तो ये देखिए इस तरह ठीक हो गया। ये अब आगे उसने क्या किया है कि नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं, अमाउंट की जगह वो कहता है कि यहाँ नंबर आना चाहिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो कहता है नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो ठीक है, वरना इसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके इसको आप इग्नोर वंस भी कर सकते हैं और इसमें भी कोई एरर नहीं है। आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि इसमें हम तजावीज़ को भी देख सकते हैं, और दूसरा हम किसी भी वर्ड को परमानेंट डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसके स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, टाइप्स डबल एस कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि स्पेलिंग में गलती तो होती है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नीचे लाइन नहीं लगाता, हमें इसको कमांड देना पड़ती है।
तो ये अभी इसने, जब मैंने ग्रामर एंड स्पेलिंग पे चेक किया तो ये इसने अभी तजवीज़ दी है कि ये कंप्यूटर की स्पेलिंग है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और टाइप्स कह रहा है कि टाइप्स इस तरह है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। तो अब उसने फाइनल दे दिया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, कि अब आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो गलतियों से पाक हैं। अभी हम देख सकते हैं कि कहीं भी कोई एरर या कोई लाइन रेड या ब्लू नहीं है। तो इस तरह हम ग्रामर और स्पेलिंग किसी भी डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में मेरे सामने ये जो 2 एरर आ रहे हैं कि बिलीव दैट माय एजुकेशन, राइट क्लिक करें तो ये बिलीव आ रहा है। इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको, यही वर्ड जो है ये ठीक है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया। ये देयर आ रहा है, विद देयर समर वेकेशन, ये आना चाहिए। क्या आ रहा है कि फ्रेश फूड टू हेल्प यू आर गलत लिखा हुआ, तो यू आर ऐसे लिखा जाता है। तो ये कमर्शियल है, तो कमर्शियल की स्पेलिंग भी राइट क्लिक करके ये सजेशन में देखूंगा। तो ये हो गया अचीव, ये ठीक है। तो अब जो है ग्रामर और स्पेलिंग चेक करें तो इसकी चेक हो चुके हैं, कोई रेड और ब्लू लाइन नहीं है। तो आपने इसी तरह जो है जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें तो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में रेड लाइन का आपने याद रखना है कि स्पेलिंग गलत होंगे, और अगर ब्लू लाइन हो तो मुमकिन है एक्स्ट्रा स्पेस हो या कुछ और हो। बाज़ दफ़ा यूँ भी लिखा जाता है कि माई, फ़र्ज़ करें डियर अज़मत, मैं लिखता हूँ माई डियर अज़मत, और नीचे फिर लिख देता हूँ माई DEAR। ये दोनों वर्ड ठीक हैं, लेकिन कंटेक्चुअल इसको एरर कहते हैं कि ये डियर हिरन है और ये डियर प्यारा है। तो इस तरह भी आपने थोड़ा ख्याल रखना होता है कि जब आप टाइप करें तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देख लेनी है कि यहाँ पे डियर नहीं होगा। हालांकि ये ठीक है, इसने एरर कोई नहीं बताया क्योंकि दोनों की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली लिहाज से और सेंटेंस के हिसाब से ये गलत है। तो हम नीचे वाला ठीक करेंगे, ऊपर वाला गलत होगा। और अगर आप डिक्शनरी ऑप्शन को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाके ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पे आएगा प्रूफिंग, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे आ रहा है कि शो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, ये अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें। अगर आप हाइड ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको चेक रहने दें। यहाँ पे आ रहा है सेटिंग, इस पे ज़रा क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपने ये सारे ऑप्शन जो है वो चेक कर देने हैं। ये जो ऊपर आ रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो हैं ग्रामर वाले, इनको आपने सबको चेक कर देना है। बाकी मज़ीद भी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी करते तो ठीक है। उसके बाद ओके कर दें। अगर गलती की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट पे आप दोबारा करना चाहते हो, आपने खुद अपने तौर पे जो सेटिंग की है, तो रीसेट ऑल कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप ओके कर दें और ओके कर दें। यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड भी किया जा सकता है। उसके बाद इसको ओके कर दें। रिव्यू में जाके जब आप दोबारा रन करेंगे तो ये देखें सेकेंडरी स्टोरेज कह रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। उसने कहा कि करंटली यहाँ पे आना चाहिए, मैं इसको वीडियो एनालिटिक्स यूजेस कीबोर्ड चेंज इंटरप्रेटर इमेजेस और नेगेटिव, ठीक हो गया। यस, तो ये हमारा सारा जो है हो गया। ये स्टैटिक्स रीडेबिलिटी आ गया कि वर्ड हमारे पास इतने हैं, कैरेक्टर इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, सेंटेंस इतने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हम कैसे कहाँ से ऑन करेंगे कि हम फाइल में जाके ऑप्शन में जाके प्रूफिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे यार है शो रीडेबिलिटी स्टैटिक्स, इसको चेक और अनचेक करने से ये जो लिस्ट अभी शो हुई है तो वो होगी। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है, आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थिसारस। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी वर्ड का कोई मुतबादिल जो है वर्ड वो देखना चाहते हैं, या उसका कोई ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, या कोई मुतबादिल उसका वर्ड देखना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पास डिस्क्राइब आ रहा है, मैं थिसारस पे क्लिक करूँगा तो उसने इसका कर दिया कि डिस्क्राइब को हम कॉल टर्न
एक्सप्लेन, ये सब में कर सकते हैं। इसी तरह टाइप्स को जब मैं सर्च करूँगा थिसारस में तो ये देख रहे काइंड्स, इट्स काइंड्स, इट्स टाइप्स, ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है। जैसे डाटा पे मैं क्लिक करके थिसारस में चेक करता हूँ, तो अगर हमें इसकी समझ ना आ रही हो कि ये वर्ड पता नहीं क्या है, इसके क्या मीनिंग्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को सिलेक्ट करें और थिसारस पे क्लिक कर दें, तो उसके नतीजे ये आपको एक साइड पे सजेशन दे देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से इसका फर्दर अगर कोई मीनिंग्स हैं या उसकी आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन का मैं थिसारस देखता हूँ तो वो कहता है इन्फो है, डाटा है, मटेरियल है। यहाँ से मैं इसको अगर इंसर्ट करना हो तो मैं इसको कॉल्ड इन्फो इंसर्ट, अगर यही मेरा ठीक है तो ठीक है, मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो ये यहाँ पे वही आ जाएगा। नहीं है तो मैं और भी कर सकता हूँ कि इन्फो को नीचे मैं कॉपी कर सकता हूँ और इधर ब्रैकेट डाल के उसको इसमें पेस्ट करके भी लिख सकता हूँ। इस तरह न्यूज़ रिपोर्ट, ये सारे उसके मुतबादिल ढेर सारे वर्ड हमारे पास आ जाएंगे जो इसकी डिक्शनरी में मौजूद होंगे। इस एक नई एग्जांपल में देखते हैं कि रिव्यू पे जाके मैं ज़रा ग्रामर स्पेलिंग चेक करता हूँ, तो उसने कहा कि ये जो एक वर्ड आ रहा है ये गलत है, ये तो कंप्यूटर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसमें से मैं ये एरर जो है वो ख़त्म कर दूँ, या यहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है वो सारे चेंज हो जाएं, ये जो वर्ड है, क्योंकि ये भी उसी तरह गलत लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि ये ठीक है वर्ड डबल टी लिखा हुआ है, ऐड कर दूंगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में यही ऐड हो जाएगा, और आइंदा जब भी मैं COMPUTTER लिखूंगा तो ये उसको गलती नहीं कहेगा क्योंकि इस कंप्यूटर में ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये इसको चेंज कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके चेंज ऑल कर देता हूँ, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में ये सारा जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद ये स्टैटिक्स आ जाएंगे, तो ये देखिए कि ये भी चेंज हो गया है और यहाँ पे ये गलत लिखा था यहाँ भी चेंज हो गया। मैं दोबारा ज़रा दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये चेंज हो चुका है, ये चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह इसको जो इस डायलॉग बॉक्स को ग्रामर स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 प्रेस करके ये जो है वो कर सकते हैं। ऐड करने से पहले आपने ख्याल रखना है कि ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आइंदा इस गलती को नहीं पकड़ेगा। फ़िलहाल तो ये कह रहा है ना कि ये गलत लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि चेंज ऑल पे क्लिक करना है, तो ये जहाँ कहीं भी ये वर्ड लिखा हुआ है ये देखिए वो चेंज हो गया और उसने बता दिया कि आपके ग्रामर और स्पेलिंग के सारे एरर ठीक हो चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है वर्ड काउंट, इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट के 3 पेजेस हैं, वो यहाँ भी आ रहा है। इसके वर्ड 1032 हैं, वो यहाँ भी आ रहे हैं। इसके करैक्टर नो स्पेस हैं, यानी करैक्टर के दरमियान जो स्पेस है वो कोई नहीं है। करैक्टर विद स्पेसेस यानी एक वर्ड और 2 वर्ड के दरमियान जो स्पेस होती है वो। पैराग्राफ इसके 82 हैं और लाइन्स 117 है। फुट नोट और नोट इसमें कोई नहीं है क्योंकि वो हमने इंटर नहीं किए हुए। तो इस तरह यहाँ से हम सारा ये जो कमांड है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, वर्ड काउंट के लिए। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की इसमें टेक्स्ट कितनी है, वर्ड कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, स्पेस कितना है, ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारा कोई एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि नो एक्सेसिबिलिटी इशू, यानी जितने ये डॉक्यूमेंट फ्रेंडली हैं यानी इजी टू यूज़ हैं या इजी टू एक्सेस हैं, किसमें कोई इशू नहीं है। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ शुड नॉट हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट, कि पीपल जो हैं वो इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, उनको इसकी रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आगे अल्टरनेट टेक्स्ट है, ऑल टेक्स्ट है कि क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्क्रीन रीडर। कोई मज़ीद आपने तफसील डालनी हो, नीचे नेविगेशन पेन आया है तो ये डॉक्यूमेंट के मतलब क्या बता रहा है कि इसमें ये सारी हेडिंग्स हैं, ये इसके टोटल 3 पेज हैं। रिज़ल्ट हमने फ़िलहाल इसका कोई नहीं चेक किया, तो हेडिंग्स और उसने ये सारे डॉक्यूमेंट की हमें तफसील बता दी है। एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये जो हमने ऑलरेडी इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया हो तो आप इसी को ही रहने दें।
मुमकिन है ये ऑप्शन जो लोअर वर्जन है उसमें ना भी हो, या आप में थोड़ा, क्योंकि मैं ऑफिस 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये ऑप्शन है। तो चेक एक्सेसिबिलिटी से मुराद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट इजी टू यूज़ हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और इसमें किसी के लिए कोई इतना इशू नहीं होगा, यानी डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड और जो है वो चेक किया जा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको जब ये टाइप किए गए थे तो साथ साथ उसने हमें रिकमेंडेशन और तजावीज़ दी थी कि मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट हमने प्रूफ रीडिंग इनकी कैसे करनी और इनको एक कैसे प्रोफेशनल बनाना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये जो ट्रांसलेट वाला आ रहा है। मैं इसमें इसी डॉक्यूमेंट को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश टू उर्दू पाकिस्तान। मैंने ऑलरेडी चूँकि इसको किया है, वरना ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर किया है तो मैं इसको ज़रा ओके कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो डू यू वांट टू प्रोसीड, क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं? येस, तो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। तो अभी हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सारा उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ज़बरदस्त फ़ीचर है। ये देखिए कि पूरे का पूरा जो है डॉक्यूमेंट, मुमकिन है थोड़ा बहुत नाम की उर्दू में इसको समझने में गलती हो, लेकिन आपने ये देख लेना है कि ये सारा कंप्यूटर, उसकी अक़साम, कंप्यूटर, वर्ड बिजनेस तारीफ़ करें, ब्लॉक डायग्राम की तारीफ़ करें। ये देख लें कि ब्लॉक डायग्राम, ये सारे वही पॉइंट हैं जो इसने मुकम्मल डॉक्यूमेंट को चैप्टर नंबर 1 किस में कर दिया है, उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ से और भी जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कौन सा किया था, उर्दू पाकिस्तान। तो ये उर्दू पाकिस्तान ऑलरेडी है। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज में, तो अभी आपने देख लिया कि उर्दू पाकिस्तान को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इंटरनेट की बहरहाल ज़रूरत होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेस्ट, सिर्फ सिलेक्टेड टेस्ट को ही आपने करना हो तो आप इसको सिलेक्टेड टेस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये कह रहा है कि सिर्फ इसी पैराग्राफ को करना है, तो उसने साथ जो है वो कर दिया। तो सिर्फ इसी पैराग्राफ को उसने क्या कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए वो पैरा आ चुका है, मैं ये उर्दू में आ चुका है। मैं इसकी ज़रा उर्दू में जमील नूरी नस्तलीक में इसकी ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो ज़बरदस्त आप इस तरह की ट्रांसलेशन जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी डाटा उठाएं, रिव्यू टैब में जाएं, ट्रांसलेट में जाके सिलेक्टेड पैराग्राफ को भी किया जा सकता है और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी आराम से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों है ना एक ज़बरदस्त फ़ीचर, यकीनन आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। आपने इस तरीका को लाजमी लगा के देखना है। बहरहाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस पैराग्राफ को या टेक्स्ट को करना हो, उस टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से उसको कर दें और यस कर दें, तो ये साइड पे उसका आ गया है। इसी को यूनाइटेड स्टेट टू फ्रेंच किया है। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करके उर्दू पाकिस्तान कर दें, ये हो चुका है, और इंसर्ट कर दें जैसे मैंने पहले तरीका बता दिया। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट की आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ चुका है लैंग्वेजेस का, सेट प्रूफिंग लैंग्वेजेस। इस पर क्लिक कर दें तो हमारे पास 2 प्रूफिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम इस जो प्रूफिंग लैंग्वेज यहाँ पे सेट होगी, उस लैंग्वेज में हम जो भी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करेंगे तो ये उसकी ग्रामेटिकली गलतियाँ सारी जो है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड साथ साथ बताता रहेगा। तो फ़िलहाल इसकी इंग्लिश और उर्दू दोनों की हैं, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, कोई और भी करना चाहूँ, तो यहाँ प्रेफरेंस लैंग्वेजेस आ रही हैं। यहाँ पे मैंने चूँकि उर्दू ऐड किया हो तो वो कह रहा है कि प्रूफिंग अवेलेबल इसकी भी है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब उर्दू और इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो ये दोनों की ग्रामेटिक और लफ्ज़ पैराग्राफ वगैरह सब की जो वर्ड कोई हम गलत लिखेंगे तो उसकी हमें सजेशन और प्रूफिंग करेगा। ठीक हो गया दोस्तों मेरे सामने एक पेज ओपन है, क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें मैं अभी जो आपको नई कमांड बताने वाले वो कमेंट है।
तो अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें कुछ चीज़ें हमें मज़ीद उनकी वजाहत की ज़रूरत है। जैसे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नाफिज़ 47/11/48 डिप्टी का लियाकत अली ख़ान। तो अब हम इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क़ायद-ए-आज़म के मुतल्लिक़ तो इन्फॉर्मेशन है, मोहम्मद अली क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लियाकत अली ख़ान साहब के बारे में नहीं है। तो अगर मैं इनके मुतल्लिक़ इसी डॉक्यूमेंट में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। वो डॉक्यूमेंट का बराह रास्त हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अगर हम चेक करना चाहें तो उसकी वजाहत साथ मौजूद होगी। मैं कमेंट पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में लिख दूँगा। मेरे पास वर्ड की फ़ाइल में ऑलरेडी उनके बारे में एक डाटा मौजूद है, मैं इसी को ही एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ठीक हो गया जी, ये उस न्यू कमेंट में ऐड हो गया कि लियाकत अली ख़ान साहब के बारे में यहाँ पे ये सारी डिटेल आ गई है। अब मैं मज़ीद अगर ये मैं कमेंट के बारे में मज़ीद कोई ऑप्शन देखना चाहूँ तो मुझे रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है सिंपल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कि मैं कमेंट को देखना चाहता हूँ या नहीं, या इनको छुपाना चाहता हूँ या न्यू और कमेंट करना चाहता हूँ। तो अभी देखिए कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्लिक करके तो क्लिक करूँगा तो न्यू कमेंट मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइप कर देता हूँ और मैं इस पे लिख के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू कमेंट पे यहाँ भी कुछ कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने टोटल डॉक्यूमेंट में कितने कमेंट किए? 3। अब मैं ज़रा फाइल टैब में जाकर प्रिंट की कमांड देता हूँ तो अभी देखना कि ये तीनों कमेंट प्रिंट में भी आ रहे हैं, इधर शो हो रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में। मैं ज़रा बैक चला जाता हूँ तो इनकी मैं सेटिंग कैसे करूँगा, यहाँ पे आ जाएं, ये जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है मैं यहाँ पे क्लिक करके देता हूँ सिंपल मार्कअप। गुड, तो सिंपल मार्कअप में देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ये एक आइकन बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कमेंट नज़र आ जाएंगे। चेक और अनचेक करके इनको मैंने अगर चेक करना हो तो मैं कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी को दिखाऊं कि यह कमेंट हैं या नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नो मार्कअप। तो ये सिंपल हो गया। अब मैं अगर प्रिंट में जाके प्रिंट की कमांड दूंगा तो अभी देखें कि वो यहाँ से गायब हो चुके हैं सारे कमेंट जो हैं। ये पहले पेज पे मैंने 2-3 किए थे जो कमेंट। वापस चले जाते हैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ मार्कअप, सिंपल मार्कअप। तो ये देखें थोड़ा निशान बन रहा है कमेंट का। अब मैं ज़रा प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ तो क्या होता है। अब भी हमारे पास निशान आ रहे हैं। तो इनको अगर मैं चाहता हूँ कि ये फुल यहाँ से गायब हो जाए तो मैं क्या कर दूँगा, नो मार्कअप कर दूँगा। मैंने सारे कमेंट को देखना हो, नो मार्कअप और सिंपल मार्कअप या ऑल मार्कअप देखना हो तो मैं यहाँ से फॉरवर्ड सारे जो कमेंट है उनके ऊपर फॉरवर्ड नेक्स्ट कर सकता हूँ, प्रीवियस नेक्स्ट। जो कमेंट किए गए मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँगा, इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ये जो कमेंट मैंने किया मैं इनको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ। अगर मैंने डिलीट करने हो तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। मज़ीद अगर कमेंट करना चाहता हूँ तो किसी एक पे क्लिक करके न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कुछ भी ऐड करना हो तो किया जा सकता है। अगर सारे कमेंट को मैं रखना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ कर दें। इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसमें मज़ीद अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो एंड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों था इंसर्ट ऑप्शन में कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रैक चेंजेस। ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि फ़र्ज़ करें हम यही फ़ाइल किसी अपने फ्रेंड को भेज देते हैं और हम उसे कहते हैं कि आप इसको ज़रा प्रूफ रीडिंग करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, या इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है या डिलीट करनी है। तो वो क्या करेगा, ट्रैक चेंजेस को ऑन करके जो जो चीज़ें डिलीट करता जाएगा। वो फ़र्ज़ करो कहता है कि ये जो उर्दू में आपने लिखा है इसको आपने डिलीट कर देना। तो ये देखिए डिलीट हो गया, रेड निशान लगा दिया है।
फ़र्ज़ करो वो प्रूफिंग में मुझे ये कह देता है कि ये जो आखिरी है इनको आप डिलीट मार दें, ये पैराग्राफ जो है इसको आप डिलीट कर दें, और ये जो पैराग्राफ है इसको भी आप डिलीट कर दें। यहाँ वो कहता है कि 18 की बजाय यहाँ पे जो आपने लिखना है वो 2022 लिखना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो मैं डिलीट करता हूँ उसके ऊपर लाइन लग जाती है, और जो मैं न्यू ऐड करता हूँ वो टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जहाँ कहीं भी ये हम नया कुछ लिखेंगे वो क्या होगा कि वो साथ ऐड होगा, तो साथ अंडरलाइन लग जाएगी। तो ये देखिए साथ साथ ट्रैक चेंजेस भी साथ साथ आ रही हैं कि मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और कहाँ पे उसको डिलीट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो आखिरी पैरा है मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ। तो ये देखिए, तो अब होगा क्या कि ट्रैक चेंजेस जब मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ तो इसमें क्या होगा कि जो मैंने डिलीट करना है या जो कुछ मैंने न्यू ऐड किया है, फ़र्ज़ करें मैं इसको भी न्यू ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि क्या ये जो तब्दीलियाँ हैं, फ़र्ज़ करो जो आगे वाला बंदा है वो यही तब्दीलियाँ करके मुझे फ़ाइल वापस भेज देता है। तो अब मैं दोबारा चेक करके कहता हूँ कि जो उसने तब्दीलियाँ की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं इनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं चला जाता हूँ एक्सेप्ट पे, तो उसने कहा कि जो पहले उसने तब्दीली कौन सी की है, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, उसने कहा कि इसको डिलीट कर दें। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, ये उल्टा लिखा हो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक हो गया, इस पे आ गए। वो कहता है कि ये जो आपने लिखा हुआ है 2022 इसको आप करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ 2022 होना चाहिए 1885। तो फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि ये उसने ठीक लिखा है, तो मैं इसको कितना, वो देखिए चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ गया। वो कहता है कि ये पैराग्राफ आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए या आपने नहीं करना। तो मैं कहता हूँ कि यस, मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो ये डिलीट कर दो। अब मैं दोबारा इस पे आ गया, ये दोबारा इस पे आ गया कि इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये रिजेक्ट। फ़र्ज़ करें मैं कह देता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड मूव टू नेक्स्ट, तो वो उसको देखें उसने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, बारी बारी सबको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं चेंजेस को और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें ये एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो उसने वो पैराग्राफ वहाँ से उड़ा देना। तो अब यहाँ पे रह गया है, मैं इसको अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 2022 कर दिया है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है और ओके। तो अब देखिए कि वो इसमें और कोई भी तब्दीली नहीं आई। जो इसमें तब्दीलियाँ की थी मैंने बाज़ एक्सेप्ट कर दी और बाज़ रिजेक्ट कर दिए। तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट की प्रूफिंग के लिए इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि अगर मैं ये जो मैं तब्दीलियाँ करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये तब्दीलियाँ रहें लेकिन इसको कोई और चेंज ना करे, तो इसका भी एक तरीका है कि मैं फ़र्ज़ करें ये जो है इसको कर देता हूँ डिलीट, ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये पैराग्राफ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नया लिख देता हूँ 2022। अब मैं लॉक चेंजेस अगर लॉक ट्रैकिंग कर देता हूँ, यहाँ पे वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं 1 2 3 लगा रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अभी देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला जो है वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। तो इसका मतलब मैं खुद ही इसको कर सकता हूँ। अब दोबारा इसमें वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मैं देख सकता हूँ लेकिन डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। दोबारा मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूँ, तो मुझे दोबारा लॉक पे जाके 1 2 3 पासवर्ड लगाना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकता हूँ, तो वो देखिए ख़त्म हो गया। या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दूँगा तो ये सारा पैरा जो है वो डिलीट हो जाएगा। जब फ़र्ज़ करें मैंने इसको भी डिलीट किया है और मैं इसको एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ, तो ये पैरा भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए ख़त्म हो गया। तो इसके अलावा एक और बात, मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑल मार्कअप, सिंपल मार्कअप। देखें सिंपल मार्कअप का मतलब ये है कि यहाँ कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं तो एक हल्की सी लाइन लग गई है। फ़र्ज़ करें मैं इसकी जगह 2022 लिख देता हूँ, तो उसने ये साथ एक लाइन से लगा दिया कि इसका मतलब यहाँ पे कुछ तब्दीली की गई है। अगर मैं इसको ऑल मार्कअप करता हूँ तो उसने थोड़ा मुझे डिटेल में बता दिया है कि मैंने इसको डिलीट किया और इसकी जगह नया लिखा है।
और नो मार्कअप करूँगा तो ये सारा जो मैंने चेंजिंग की है वो सारी हाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम ओरिजिनल हमारी वो फाइल है जो हमारी असल फाइल थी, यहाँ पे सिंपल मार्कअप, यहाँ से आल मार्कअप, ये जो ट्रैक चेंजेस है वो उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक और आया है कि कमेंट देखना चाहते हैं, जो हम इसमें मतलब तब्दीलियाँ करेंगे वो यहाँ से चूँकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चेक हैं, तो इसका मतलब ठीक है कि हम इन सब को देखना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग में कोई तब्दीली होगी वगैरह वगैरह। फ़र्ज़ करें इसकी मैं फॉर्मेट में थोड़ी तब्दीली कर देता हूँ, ये देख लें कि इसका फ़ॉन्ट फ़लाना है, तो ये जब रिव्यू में जाके देखूँगा तो वो आ चुका ऑलरेडी। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये देखिए जो मैंने तब्दीली की थी वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से हम ऑप्शन को चेक करके जो जो तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है रिव्यू पैन वर्टिकली, कि इसमें हमने क्या क्या किया। इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें हमने 5 तब्दीलियाँ की। ये साथ साथ आ रहा है कि इसको हमने फॉर्मेट किया, बोल्ड किया, 1895 को डिलीट किया, इसको इंसर्ट किया और इसको भी 2022 को इंसर्ट किया। ये वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टली पैन भी हो सकती है। तो उसमें ये देखें कि यही वो तब्दीलियाँ जो हमने की हैं, यहाँ से पेन की मदद से वो देखा जा सकता है कि जो हमने तब्दीलियाँ की हैं। बहरहाल ये सारा जो है वो क्या है, ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस की मदद से ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद हम जो तब्दीलियाँ करेंगे हम उनको व्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉक कर देंगे तो जो तब्दीलियाँ की हैं उनको कोई और चेंज नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें मैं इनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करूँगा तो ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। फ़र्ज़ करो मैं एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो ये देखिए वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं इसी को लॉक कर देता हूँ 1 2 3 पासवर्ड लगा के 1 2 3 और ओके। तभी देखिए कि ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसका मतलब है कि ये अब काम डिसेबल हो गया। मज़ीद मैं इसमें डिलीट वगैरह कर तो सकता हूँ लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट वगैरह नहीं कर सकता। उसको करने के लिए फ़र्ज़ करें ये मैंने सारी टेक्स्ट ही डिलीट मार दी है, लेकिन मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट इसको नहीं कर सकता। उसको अनलॉक करना पड़ेगा। 1 2 3 करके मैं ओके करूँगा और मैं एक्सेप्ट ऑल कर दूँगा। तो जो मैंने जितनी अभी जो है इसमें एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दूँगा तो ये देखिए थोड़ी सारी टेक्स्ट रह गई, बाकी सारी डिलीट हो गई। और यहाँ पे जो भी मुझे ये तब्दीलियाँ सारी नज़र आ रही हैं, मैं इनको नहीं चाहता कि मैं इनको देखूँ, तो मैं नो मार्कअप कर दूँगा तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से एक्सेप्ट रिजेक्ट और यहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों रिव्यू टैब में हमारे पास है कंपेयर में हम 2 डॉक्यूमेंट का मुवाज़ना कर सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। मेरे पास ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कैसे है, इसको मैं ज़रा रीड करके देखता हूँ कि इसमें कौन सी गलतियाँ हैं, फिर मैं आपको मुवाज़ना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम आता प्राइम मिनिस्टर का नाम था लियाकत अली ख़ान, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ अली, लियाकत अली, तो मैं इसको ख़ान कर देता हूँ। एक ये तब्दीली मैंने की, यहाँ भी नाम आ रहा है, मैं यहाँ भी तब्दीली कर देता हूँ। इसके नीचे मोहम्मद अली जिन्ना बार, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 को पैदा हुए थे, यस ये तब्दीली कर दी। और उसके बाद ये जो लाहौर रेजोल्यूशन था ये 1940 में हुआ था, तो इसको मैं सेव एज़ कर देता हूँ। यानी असल डॉक्यूमेंट में मैंने ये आप तब्दीलियाँ कर दी हैं, रिवाइज REVISED कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ दोनों का। एक तो मेरे पास ओरिजिनल जो है वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1 वाली फ़ाइल है, मोहम्मद अली जिन्ना 1 ये 1 हो गई। और जो अभी रिवाइज़ की है वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1 रिवाइज्ड है, तो वो मैं कर देता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना रिवाइज, ये दोनों, और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 2 जो हैं वो दोनों फाइल आ गई, ये रिवाइज्ड हो गई और ये मेरे पास ये हो गई, क्या नाम होगी, कंपेयर डॉक्यूमेंट ये आ गया, एक रिवाइज्ड है और एक ओरिजिनल है, वो दोनों फाइल ये रिवीजन आ गई।
रवियन में पहला देख रहा है कि अजमत अब्बास राना इंसर्टेड खान, यानी मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उनमें खान इंटर किया, उसके बाद फिर एक खान इंटर किया और उसके बाद 1950 इंटर किया, डिलीटेड 1950 को डिलीट किया, 1948 इंसर्ट किया, 1980 को डिलीट किया और 1900 यानी 50 को डिलीट करके 48 और 80 को डिलीट करके 40 किया। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं। रिव्यू पैन में हम देख सकते हैं कि मैंने 6 रिवीजन हुई है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे कि क्या हम इन को कबूल करना चाहते हैं कि ये जो मैंने रिवीजन किया कि लियाकत अली ख़ान लिखा है, ये भी लियाकत अली ख़ान लिखा है, यहाँ ये साथ आ रहा है कि 50 की बजाय 48 है और यहाँ पे आ रहा है 80 की बजाय ये था 1940। तो क्या हम इसको कबूल करते हैं? ये जो मैंने तब्दीलियाँ की हैं, इसका मतलब जो मैंने तब्दीलियाँ की हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो कितनी की हैं? 1, 2 और 3 और ये 4 रिवीजन किए हैं। तो क्या ये रिवीजन ठीक है? अगर तो ये ठीक है तो मैं फिर क्या कर देता हूँ, मैं इनको कर देता हूँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ठीक हो गया और मैं इनको कर देता हूँ सेव। और सेव करने के लिए मैं इसको किसी नई जगह पे सेव कर दूंगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली GINNAH ओरिजिनल वो या रिवाइज्ड हो गया, रिवाइज फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा और सेव। तो अब हमारे पास क्या आ गया? तो अब हमारे पास जो थी वो ये दोनों मैं ऑफ़ कर देता हूँ और मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो ओरिजिनल आ गई है जिसमें सारी रिवीजन वगैरह हो गई और ये एक फ़ाइल बन गई मोहम्मद अली जिन्ना रिवाइज्ड के नाम से। तो कंपेयर में हम पेपर भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पहले सोल्यूशन मौजूद हो तो जो किसी और स्टूडेंट का उसको उस ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि उसमें कौन सी गलती हुई है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसमें सिर्फ लियाकत अली लिखा हुआ था, मैंने उसको खान किया, फिर हमें पैनल पे पता चला कि इसमें क्या क्या मैंने तब्दीलियाँ की और वही तब्दीलियाँ इसके अंदर 48 आ गया, 1940 आ गया, 2 जगह खान लिखा है। तो ये था डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का तरीका। अब हमारे पास आ रहा है कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी डॉक्यूमेंट को हम इनकी प्रोटेक्शन करना कि कोई गैर ज़रूरी लोग इसमें कोई तब्दीलियाँ ना कर सकें, इसको पासवर्ड हम लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ। रिस्ट्रिक्ट यानी डॉक्यूमेंट को एडिट से बचाना, यानी ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई एडिट ना करे तो मैं इसको पासवर्ड लगा सकता हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर दें। ये दोनों जो आ रहे हैं फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी ये भी कोई नहीं कर सकेगा। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन ये भी मैं कर देता हूँ कि ये भी कोई नहीं कर सकेगा। रीड ओनली रहेगा फ़िलहाल और ये तब्दीलियाँ हर एक के लिए होंगी कि सिर्फ हर कोई इसको रीड ओनली कर सकता है, बाकी कोई तब्दीलियाँ नहीं कर सकता। तो मैं कर देता हूँ यस स्टार्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैं पासवर्ड बना दूँगा, कोई सिंपल सा लगा देते हैं 1 2 3 और ओके कर दूँगा और इसको सेव करके मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जब मैंने इसको दोबारा ओपन किया तो देखें कि ये सारी चीज़ें डिसेबल हो चुकी हैं। व्यू तो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो कमांड्स हैं वो डिसेबल हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रीड ओनली है, फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही किसी को नज़र ही ना आए कि मतलब इसको कोई रीडेबल ही ना कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे चला जाऊँगा फाइल में और मैं इसको कर देता हूँ सेव एज़, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रिवाइज्ड 1 के नाम से कर देता हूँ ये फ़ाइल, और डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ टूल में जाके यहाँ पे आ रहा है जनरल ऑप्शन, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 ओके। फिर कहेगा कि पासवर्ड लगा दें और मैं इसको कर देता हूँ ओके, दोबारा फिर पासवर्ड लगा दूँगा और ओके और सेव। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और दोबारा ओपन करके देखता हूँ कि क्या होता है। जो मैंने अभी फ़ाइल जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना रिवाइज्ड के नाम से अभी की है। अब जो मेरे सामने फ़ाइल ओपन है ये मोहम्मद अली जिन्ना रिवाइज्ड के नाम से है, जो सिर्फ
पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और रीड ओनली है, यानी आप इसको रीड कर सकते हैं लेकिन ये डिलीट वगैरह या एडिट वगैरह नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। होम में फॉर्मेटिंग वगैरह के ये सारे ऑप्शन डिसेबल हैं। तो यहीं से मैं वो रिवाइज ये जो फाइल है जना रिवाइज्ड 1, ये ज़रा ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए कि अब ये कह रहा है कि वो तब ओपन होगी जब आप इसको पासवर्ड लगाएंगे, यानी आप व्यू भी नहीं कर सकते। तो मैं ज़रा पासवर्ड लगा के इसको ओके कर देता हूँ, दोबारा पासवर्ड लगा दूंगा और ओके कर दूंगा और ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो मतलब क्या हुआ कि हम क्या इसको कर सकते हैं कि एक ये फ़ाइल ओपन होगी और ये दूसरी फ़ाइल ओपन होगी, तो दोनों फाइल रिवाइज और रिवाइज 1। तो व्यू हम कर सकते हैं लेकिन डिलीट या एडिट वगैरह नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन है, एक सिंपल ये तरीका है कि रिव्यू में जाके यहाँ से आप पासवर्ड लगा दें, यहाँ भी क्योंकि लगा हुआ है स्टॉप पे कर दूंगा तो ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा, मैं ओके कर दूंगा तो ये देखिए सारे जो है वो अनेबल हो गए। इसको अब करना है पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो जस्ट स्टार्ट इन्फोर्सिंग 1 2 3 कर दें, 1 2 3 कर दें। ये सिर्फ होगा कि आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, पासवर्ड के यानी व्यू वगैरह कर सकते हैं, डिलीट वगैरह या एडिट इसका नहीं होगा क्योंकि ये रीड ओनली है। लेकिन दूसरे तरीके में जो मैंने अभी बताया कि आप सेव एज अगर करके इसका जो है वो जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसको ओपन करने के लिए हमें दोबारा पासवर्ड की ज़रूरत होगी। ये मैंने लगा दिया है, ओके कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। और ये फ़ाइल पड़ी है, ओपन किया तो देखें कह रहा है कि पासवर्ड दें। तो दोस्तों रिव्यू टैब में ये हमारे पास आखिरी था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट करने का तरीका। तो दोस्तों दूसरे टैब की तरह आपको ये टैब भी उम्मीद है काफ़ी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे व्यू टैब की जाने।